प्यारी, आज से सिर्फ तुम नहीं, टूनी भी हमारे घर की बहू है। मेरे बेटे की दो पत्नियां हैं, पहली तुम और दूसरी टूनी। और जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ जाओ, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। जंगल का पवन चिड़ा प्यारी से प्यार में था। दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी की। उनकी खुशहाल जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। पवन के घर पर उसकी माँ चिड़िया थी, जो प्यारी के साथ घुल मिलकर रहती थी। प्यारी सुबह सवेरे उठकर घर के सारे काम करती, घर को हमेशा साफ सुथरा रखती, भोजन भी बनाती और अपनी माँ के पंखों को भी दबाती, जिसकी वजह से पवन की माँ को प्यारी से बहुत लगाव था। प्यारी चिड़िया भी अपने पति के साथ बहुत खुश थी। एक रोज रात के वक्त, प्यारी, तुम यहाँ पर खुश तो हो ना? तुम्हें किसी चीज की कोई कमी तो नहीं होती? मैं तुम्हें खुश तो रख पा रहा हूँ ना? पवन जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं यहाँ आपके घर पर बहुत खुश हूँ। आप तो दिन भर काम के लिए निकल जाते हो, पर माँ के साथ मेरे दिन बहुत अच्छे कटते हैं। माँ मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखती है, बिल्कुल मेरे माँ जैसे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। प्यारी और पवन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त हो चुका था। प्यारी चिड़िया ने भोजन बनाया, अपने पति को परोसा। भोजन करने के बाद पवन चिड़ा तो अपने काम के लिए निकल जाता है। इधर प्यारी चिड़िया को अपनी माँ की याद आ रही थी। माँ को देखे महीने गुजर गए, न जाने माँ मेरे बिना अकेले घर पर कैसे रह रही होगी। काश कि मैं उनके पास जा पाती, उन्हें देख पाती, उनसे एक बार मिल पाती। अरे प्यारी बेटा, तो इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? दरवाजे पर खड़ी माँ चिड़िया सारी बातें सुन रही थी। वह कदमों के साथ प्यारी चिड़िया के पास आ जाती है। प्यारी बेटा, अगर तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आ रही है तो क्यों नहीं चली जाती? एक रोज, 2 रोज या 3 रोज, जितने भी दिन के लिए गई हो, अपनी माँ से मिल लो। थोड़ा माँ पर भी प्यार बरसाओ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे सूना तो लगेगा, पर कोई बात नहीं, 1-2 दिनों के लिए तो एडजस्ट कर ही सकती हूँ। जाओ, चली जाओ, पवन से मैं बात कर लूंगी। थैंक यू माँ जी, मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आपसे कैसे बात करूं। आप मेरी सास नहीं, बल्कि मेरी माँ है। इस तरह से कह प्यारी चिड़िया अपनी माँ चिड़िया को गले से लगा लेती है। कुछ ही समय बाद प्यारी चिड़िया अपने सारे कपड़े एक बैग में रख लेती है और उड़ान लगाते हुए अपने जंगल के लिए निकल जाती है। जब प्यारी अपनी माँ के घर पर पहुंची, प्यारी की माँ प्यारी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। प्यारी बेटा, बहुत अच्छा की जो चली आई। कब से तुम्हारी याद आ रही थी, तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। यहाँ तो मेरा अकेला जीवन कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जंगल में रात का वक्त हो जाता है। पवन चिड़ा जब घर पर आता है, वह कमरे में अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था कि तभी पवन चिड़े की माँ आ जाती है। पवन बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? अच्छा अच्छा, अपनी पत्नी को ही ढूंढ रहे होगे। जब से शादी हुआ है तब से तो माँ को भूल चुके हो। बस हर वक्त पत्नी पत्नी, प्यारी प्यारी, है ना? अपनी पत्नी को ही ढूंढ रहे हो ना? अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हर रोज जैसे ही घर पर आता हूँ, सामने ही नजर आ जाती है। आज नहीं दिखी तो देख रहा था कि कहाँ है। पवन बेटा, उसे देखने की जरूरत नहीं है, वो घर पर नहीं है। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, तो मैंने ही कहा कुछ दिनों के लिए जाकर अपनी माँ के घर पर रह ले। 2-3 दिनों में चली आएगी। जीवन भर रहना तो उसे इसी घर में है। बस 2-4 दिन के लिए अपनी माँ का अकेलापन दूर करने गई है। तुम पंख धो लो, खाना मैं लगा देती हूँ। इस तरह से माँ चिड़िया कहती है। गहरी रात के वक्त जब पवन चिड़ा अपने कमरे में सो रहा था, पवन चिड़े को नींद नहीं आ रही थी। उसे तो अपनी पत्नी की याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया भी अपने घोंसले पर सोई हुई अपने पति चिड़े को ही याद कर रही थी। न प्यारी चिड़िया को नींद आ रहा था, न ही पवन चिड़े को नींद आ रहा था। दोनों के दोनों बस अपने कमरों में लेटे हुए थे। दोनों को
एक दूसरे के साथ बिताए हुए लम्हे याद आ रहे थे। रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त हो चुका था। प्यारी चिड़िया अपने माँ के घर पर थी। अपने माँ का घर के कामों में पंख बटा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पवन चिड़ी की माँ पवन का ध्यान रख रही थी। 2 दिन बाद प्यारी चिड़िया अपने बैग के साथ ही सुबह सवेरे ही घर पर आ पहुंची थी। उस वक्त पवन चिड़ा अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार था। अच्छा किया जो जल्दी चली आई। तुम्हारे बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। काम पर भी जाने का मन नहीं कर रहा। दिल कर रहा है कि आज छुट्टी कर लूं। बोलो कर लूं क्या? प्यारी चिड़िया कुछ कह पाती उससे पहले ही प्यारी चिड़िया की सासू माँ पवन की माँ वहाँ पर चली आती है। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है बेटा, छुट्टी कर ले और जा बहू को ये जंगल अच्छी तरह से घुमा दे। इस जंगल का मशहूर डोसा भी खिला देना। मुझे तो कभी वक्त नहीं मिल पाया। सोचा था तुम्हारे आने के बाद घुमाने लेकर जाऊंगी, पर अब अगर तू छुट्टी कर ही रहा है तो जा बहू को घुमाना। माँ चिड़िया की बात मानकर पवन चिड़ा और प्यारी चिड़िया दोनों के दोनों जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं। जंगल के मशहूर डोसे वाले के पास डोसा भी खाते हैं। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। प्यारी चिड़िया और पवन की मोहब्बत उन्हें नजदीक लाती और पवन की माँ भी हमेशा उन्हें खुश रखती। पवन और प्यारी की शादी को अब साल भर पूरे हो चुके थे। घर में कुछ तनाव के वातावरण भी छा चुके थे। सभी पक्षी प्यारी को तरह तरह की बातें सुनाता, क्योंकि प्यारी चिड़िया ने अभी तक एक भी अंडे को जन्म नहीं दिया था। अरे पवन की माँ, सुना है तुम्हारी बहू को घर पर आए साल भर हो गए हैं, पर तुम्हारे घर पर अंडों की किलकारी नहीं गूंज रही। देखो अभी 2 महीने पहले ही मैंने अपने बेटे की शादी करवाई थी और मेरी बहू ने 4 अंडों को जन्म दिया है। जब अंडे से बच्चे बाहर आएंगे तो बहुत बड़ी दावत रखूंगी। तुम भी भोजन पर जरूर आना। हाँ जरूर आऊंगी। वक्त मिला तो जरूर आऊंगी। वैसे तूने बताया नहीं, तेरे बहू के अंडे क्यों नहीं हो रहे? बहू बांझ है या बेटा बांझ है? दोनों में से किसी में तो कमी जरूर होगी, इसीलिए तो साल भर हो गए पर अंडे नहीं दिख रहे। ठीक है समीर की माँ, मैं अभी चलती हूँ। मुझे कुछ बहुत जरूरी काम याद आ गया है। इस तरह से कहकर पवन की माँ घर की ओर चली आती है। पवन की माँ अब परेशान थी। वह दुखी नजर आ रही थी। पवन की माँ को इस तरह से दुखी देखकर प्यारी चिड़िया से रहा नहीं गया। माँ जी क्या बात है, आप इतनी ज्यादा दुखी क्यों हैं? कोई बात हो तो मुझे बताओ। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। प्यारी, तुम अपना चेकअप करवाओ। अगर कुछ ना निकला तो मैं अपने बेटे का चेकअप करवाऊंगी। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ कमी है, इसीलिए तो साल भर हो गए पर तुम्हारा एक अंडा नहीं हुआ। जंगल के सभी पक्षी मुझे तरह तरह के ताने मार रहे हैं। प्यारी बेटा, क्यों ना तुम अपना चेकअप करवा लो। अगर मैंने इसके बारे में पवन को बताया तो वह गुस्से में आ जाएगा। माँ जी आप चिंता मत करिए, पवन जी को इसके बारे में कुछ खबर नहीं होगी। आप डॉक्टर को बुला दीजिए, मैं अपने चेकअप के लिए तैयार हूँ। कुछ समय बाद ही घर पर डॉक्टर बुलबुल आ पहुंची थी, जो प्यारी चिड़िया का चेकअप करती है। प्यारी चिड़िया का चेकअप करने के बाद वह कमरे से बाहर आ जाती है। पवन की माँ, माफ करना पर तुम्हारी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। तुम्हारी बहू का बच्चादानी बहुत कमजोर है। वो अपने अंडे को पेट में नहीं ला पाएगी, ना ही कभी माँ बन पाएगी। उसका कभी बच्चा नहीं होगा। इस तरह से कहने के बाद बुलबुल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सारी बातें प्यारी चिड़िया भी सुन लेती है। प्यारी चिड़िया भी उदास हो जाती है और पवन की माँ तो उदास थी ही। दोनों के दोनों उदास थे। कुछ दिन गुजरा। पवन की माँ को अब धीरे धीरे प्यारी से नफरत होने लगा था। बच्चे का सुख तो दे नहीं पाई, कब तक इसे घर पर पालते रहूंगी। काश कि मेरा बेटा दूसरी शादी कर लेता। घर पर किलकारियाँ गूंजती, बच्चे इधर उधर चहचहाते, मैं भी उनके साथ खेलती। लगता है अपने बेटे के बच्चों का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाऊंगी मैं। अब अक्सर माँ चिड़िया प्यारी चिड़िया के आसपास होने पर तरह तरह के ताने सुनाया करती।
तरह तरह की बातें प्यारी चिड़िया से कहा करती, जिसकी वजह से प्यारी चिड़िया घर पर उदास उदास सी रहने लगी थी। एक रोज प्यारी चिड़िया ने अपने पति से बात की और उन्हें दूसरी शादी करने को कहा, जिसे प्यारी चिड़िया की सास ने ही उसके मन में डाला था। नहीं प्यारी, कभी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे अंडे हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए बच्चे। मैं कोई दूसरी शादी नहीं करने वाला। इस तरह से पवन चिड़ा कहता है, पर प्यारी चिड़िया उदास हो जाती है। माँ चिड़िया भी घर पर उदास रहने लगी थी। माँ चिड़िया ने तो खाना पीना भी बंद कर दिया था। अपने बेटे से हर रोज दूसरी शादी की जिद करती, पर पवन चिड़ा दूसरी शादी करने से इनकार कर देता। एक रोज प्यारी चिड़िया की सासू माँ दूसरे जंगल की सफेद रंग की टूनी चिड़िया को अपने घर पर ले आई थी। सुन लो प्यारी, अब से ये टूनी चिड़िया मेरे बेटे पवन की दूसरी पत्नी है। मेरे बेटे की दो पत्नियां हैं, पहली तुम और दूसरी टूनी, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें अपने पति को टूनी के साथ शादी करने के लिए मंजूरी दिलानी होगी। मैं चाहती हूँ कि टूनी हमारे घर की बहू बने। मैंने इसका चेकअप करवा लिया है। टूनी माँ बन सकती है, एक बार में 4-5 अंडे को जन्म दे सकती है, जो कि तुमसे होने से रहा। मैं तुमसे सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि तुम पवन से बात करो और उसे दूसरी शादी के लिए मनाओ। इसमें तुम्हारी भी भलाई है और मेरी भी, और मेरे बेटे की भी। नहीं तो मेरे बेटे तो बच्चा ही नहीं देख पाएगा, ना ही तुम और ना ही मैं। माँ चिड़िया ने दूसरे जंगल की चिड़िया को अपने घर पर रख रखा था। वह जंगल की सभी पक्षियों को उस चिड़िया टूनी को अपने बेटे पवन की दूसरी पत्नी बताया करती थी, पर पवन चिड़ा इस बात से इनकार करता। पवन चिड़ा तो टूनी के साथ शादी के लिए भी तैयार नहीं था, पर माँ चिड़िया टूनी को घर से बाहर नहीं जाने देती। उसे एक कमरा देती और टूनी को हमेशा समझाती कि किस तरह से उसे उसके बेटे पवन को बहलाना फुसलाना है और अपने करीब लाना है। टूनी बेटा, बस एक बार तुम गर्भवती हो जा। मेरा बेटा प्यारी चिड़िया के प्यार के चंगुल में फंस चुका है। बस वह उस चंगुल से बाहर आ जाए, उसके बाद देखना किस तरह से पवन तुमसे प्यार करेगा, तुम्हें खुश रखेगा और तुमसे शादी भी कर लेगा। माँ चिड़िया एक बहुत बड़े राज से अनजान थी। एक ऐसा सच था टूनी चिड़िया का, जिसके बारे में माँ चिड़िया को खबर भी नहीं थी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक रोज रात के वक्त जब माँ चिड़िया अपने कमरे में सो रही थी, टूनी चिड़िया धीरे धीरे कमरे के अंदर जाती है, अलमारी खोलती है। अलमारी में जितने भी गहने थे और पैसे थे, सारे गहने और पैसों को एक पोटली में इकट्ठे कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। रात गुजर जाती है। सुबह के वक्त घर में हाहाकार मच गया था। अलमारी खुली हुई थी, टूनी चिड़िया कहीं पर भी नहीं थी। प्यारी चिड़िया, पवन चिड़ा सब बहुत परेशान थे। तभी वहाँ पर उड़ती हुई समीर चिड़िया की माँ आ जाती है। कहाँ है वो चोर चिड़िया? कहाँ है? बताओ बूढ़ी माँ, तुमने ही कहा था वो चोर चिड़िया कहाँ है? जल्दी बताओ। उसके नाम पर 120 अरेस्ट वारंट है। सभी अमीर पक्षियों के घर में घुसकर रात की वक्त अलमारी से पैसे और गहने चोरी करके भाग जाती है। वो कहाँ है वो चिड़िया? इंस्पेक्टर जी, यहीं पर है। मैंने कल ही उसे यहीं पर देखा था। घर के बाहर बैठी थी। मेरी दोस्त की दूसरी बहू बनने वाली थी वो चिड़िया। बता बता, कहाँ है वो टूनी चिड़िया? एक नंबर की चोर चिड़िया है। कहाँ गई बता मुझे। पुलिस इंस्पेक्टर उसे पकड़ने आए हैं। जंगल जंगल घूमकर चोरियां करती है, झूठे बातें बताती है, अपनी बातों में बहलाती फुसलाती है, चोरी करके फरार हो जाती है। बता वो चिड़िया कहाँ है? प्यारी, पवन और उसकी माँ ने बताया कि वह चिड़िया तो अलमारी खाली करके फरार हो चुकी है। पवन की माँ चिड़िया ने बिना सोचे समझे एक ऐसी चिड़िया को घर ले आया था जिससे कि उसकी पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई। उसके बेटे की पूरी मेहनत बेकार हो गई। जब उसे टूनी चिड़िया का सच मालूम चला, तब तो उसके पैरों तले जमीन भी खिसक गई। पुलिस इंस्पेक्टर और बूढ़ी व्हाइट चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हो गया आपके मन को तसल्ली? पूरी मेरी जमा पूंजी, सालों की मेहनत सब चली गई। आप चाहे कुछ भी क्यों न कर लो, मैं प्यारी के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। मैं प्यारी से प्यार करता हूँ, प्यार।
जैसे प्यारी चिड़िया में किसी चीज की कमी है, वैसी ही कमी आप में भी तो रही है। तो क्या मैं आपको छोड़कर दूसरी माँ ले आता? बताओ मुझे। जब मैं आपको नहीं छोड़ सकता तो अपनी पत्नी को भला क्यों छोड़ूं? पवन की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो पवन चिड़िया से माफी मांगती है, प्यारी चिड़िया से माफी मांगती है और अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। उस दिन माँ चिड़िया को बहुत बड़ी सबक मिली थी, किसी भी अनजान पक्षी पर भरोसा ना करने की सबक। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।